करने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। क्वेश्चन को सुशांत भाई पहले पढ़ किया और डर पे डरना काहे का यार, जीवन में नहीं डरने का भाई लोग, ठीक है ना। तो गाइस पहली बात हो गई, इसमें पहला ये बोला है कि अपने पर हेक्स 3 है उसको बना लेना। उसको हम लोग सोडियम इन लिक्विड मतलब अमोनिया के साथ करेंगे तो को पता कि क्या बनेगा, ट्रांस एल्किन बनेगा। फर्स्ट वाले में ट्रांस एल्किन अल्काइन है वो ट्रांस एल्किन बन जाएगा, मतलब पी से अपना ट्रांस एल्किन बन जा रहा है, ट्रांस एल्किन, ठीक है। और यार क्यू है उससे क्या बन जा रहा है, सिस एल्किन बन जा रहा है, सिस एल्किन। अब डी कैसे है जिसमें मैं बता रहा हूँ, पहले वाला केस करेगा ना ये बन जाएगा पी, तो पी ऐसे दिखेगा, सी डबल बॉन्डेड, इधर CH2CH3, इधर CH2CH3, इधर H और इधर H, सीधा ट्रांस वाला, ठीक है ना। ये समझ गया पी में क्या है। अब सब स्टेटमेंट को ऊपर समझना है कि क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट भाई सुन भाई, अगर तेरे पास ट्रांस एल्कीन है, क्या है भाई, ट्रांस एल्कीन है, क्या है ट्रांस एल्कीन, और ट्रांस एल्कीन को तू ऐड कर रहा है एंटी एडिशन से। एंटी एडिशन क्या होता है पता है, ब्रोमीन का जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं तो आई थिंक उसको एंटी एडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांस एल्कीन को अगर 20 एडिशन के साथ ये कर रहा है तो तेरा बनता है मीसो कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर मतलब पी मीसो कंपाउंड रहेगा। और अगर एक सिस एल्कीन को ये करते हैं एंटी एडिशन तो हम लोग क्या बनता है, हम लोग को बनता है रेसेमिक कंपाउंड, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। ये कलर को तो ठीक करने क्या, कलर तो ठीक ही होना चाहिए। कलरिंग को ठीक कर दें क्या, हाँ ठीक है। सो उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो। पहला बोल रहा है कि पी के पास ज़्यादा डायपोल को पी लिखते हैं, पी और क्यू को लिखता हूँ मैं। तो पी है अपना गाइस वो है सिस वाला, नहीं माय मिस्टेक, पी है ट्रांस वाला और ये है सिस वाला। पहला बोल रहा है कि पी का ज़्यादा डायपोल मूवमेंट है, मतलब ट्रांस का नहीं भाई, तो ऐसे ही गट हो गया, ट्रांस का कहाँ होता है। दूसरा बोल रहा है क्यू को ज़्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाँ ये जान लो भाई, इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है, जैसे इसका डायपोल मूवमेंट 0 ज़्यादा होगा सिस का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और मैंने बताया ना कि जब हम लोग इसी का क्या बोलते हैं ट्रांस एल्कीन का देखो एन टी क्यू है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, देन पी एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, नहीं अच्छा 2P, हाँ सही बात है। ब्रोमीन का अगर पी के साथ एंटी एडिशन करेंगे तो मीसो कंपाउंड बनेगा ट्रांस एल्कीन, तो ये सही हो गया। तीसरा अगर इस पी को 0 बोल रहे हैं भाई, पी तो 0 होगा ही, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो तीसरा गलत और चौथा भी गलत ही आएगा, तो मतलब ऑप्शन 2 सही है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। सो हम लोगों को क्या हुआ है गाइस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है ना, COCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, और COPr4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ठीक है। कौन सा इनमें से जो फॉलोइंग है वो बोलो सच है। सबसे पहले कुछ बात जान रखना भाई कि लिगांड का जो स्ट्रेंथ है भाई, लिगांड भाई का जो स्ट्रेंथ है, लिगांड का जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग के गैप के, ठीक है ना। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव के नंबर के, और यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है 1/वेवलेंथ के। और यहाँ पर अगर हेलोजन में अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल चीज़ हेलोजन का देखा जाए तो सबसे कम होता है आई भाई का, आई नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव, ठीक है। सो अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे में यहाँ Cl का ज़्यादा है, अगर Cl का ज़्यादा लिगांड स्ट्रेंथ गैप भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब साफ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ऑप्शन 1। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, हम तो कर लेंगे यार फीलिंग सेट। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर हम लोगों को बताना है गाइस कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ए और बी में। ए में गाइस पहला क्या बोला है कि n अपना 4 है, n 4 है तो कुछ भी ना हो सकता है, 4S हो सकता है, 4D हो सकता है, 4F हो सकता है, 4P हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर L2 आ गया तो इसका मतलब क्या है, L अगर 2 है मतलब मेरा एजिमुटर क्वांटम नंबर 2 है, तो इसका मतलब ये है यार कि वो S के लिए L 0 होता है, P के लिए 1 होता है, 2D के लिए होता है, मतलब अब साफ पता चल गया कि A वाले में भाई जो बार है वो 4D का ही हो रहा है, ठीक है। अब ML1 कहने का मतलब है कि वो एक ही ऑर्बिटल का ऑक्यूपाई किया है, इसका मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन ना होंगे यार, तो इसका मतलब पहले का हो जाएगा 2, ठीक है। अब B चलो यार, कलर हम लोग तो अच्छा नहीं देते हैं क्या यार, ठीक है। अब बी में अगर देखेंगे बी में, तो बी में ना N3 मतलब कुछ भी हो सकता है, 3S 3P 3D 3F तो होता भी नहीं होगा, ये हो सकता है। अगर रेडियल नोट का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 0, n का वैल्यू 3 है तो l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा अपना 2, फिर इसका मतलब हिसाब से 3D का बात चल रहा है। और ms प्लस 1/2 इसका मतलब 5 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 1/2 के होते हैं, 5 -1/2 के होते हैं, तो आ जाएगा 2n 5 भाई, 2n 5 इज
करेक्ट आंसर यार ऑप्शन नंबर 2। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। सुशांत भाई इसको देखे तो कुछ यार आ ही गया होगा। निकल डीएमजी भाई इसका स्ट्रक्चर बना के देखा अगर क्वेश्चन कर रहा है तो। दूसरा भाई इसके बारे में जान लेगा। इसकी पहला बार एकदम सही कि DSP 2 होता है, इसका ब्रेनर होता है, ठीक है। दूसरा बार भी एकदम सही, तो अगर देखेगा तो इसके स्ट्रक्चर में तूने 2 OH भी बनाया था, 2 OH बॉन्ड तो स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तीसरा गलत है इस डायमैग्नेटिक होता है, और चौथा भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसका भाई ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस रिएक्शन दिया हुआ है, और हमने जेनोन गैस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डाल दिया। देखो अगर क्वेश्चन में ये देता है कि हम लोग जेनोन को एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल दें, किसमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम, तब तो भाई कुछ हर चीज़ सेम स्टे सेम। लेकिन अगर कांस्टेंट यहाँ प्रेशर दे ही दिया है तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस किस साइड ज़्यादा हैं। इस साइड एक ही है, इस साइड 2 है। इससे ज़्यादा होंगे दूसरी साइड शिफ्ट कर देना भाई, तो उसे शिफ्ट कर दिया मतलब फॉरवर्ड जाएगा, और ठीक है ना, रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा। और मेरे को लगता है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन भी फॉरवर्ड वालों को बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है कि PCl3 जो होंगे उन लोगों को बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ बोला है द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसएलाइट आयन आर सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। सो एसएलाइट आयन क्या है, जो दिक्कत है कि समझ नहीं पाते, तो याद कर लीजिए भाई ये C2 नेगेटिव को एसएलाइट आयन बोलते हैं। उसके बाद चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप की क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले तो बोला गया कि नाइट्रोजन RMgBr है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा गाइस, MgOH और Br, तो भैया ऐसे बाहर निकल जाएगा। अरे कलर ठीक है क्या, ठीक है। और दूसरा अपना बनेगा वो बन जाएगा RH मीथेन, ठीक है। R अपने को पता नहीं है तो पता कर लेते हैं ना। बोला है कि उसका 1 ग्राम जो क्यू का ऑक्यूपाई करेगा 1.4 DM³ का मोल निकाल लेते हैं पहले। मोल आ जाएगा 1.4 DM³ अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन STP का वॉल्यूम कितना है 22.4 ना DM³। तो ये अपना एन आ जाएगा 0.0625। तो मोल आ गया, तो मैं ये का मोलर मास निकाल लेता हूँ। मोलर मास आएगा गिवन मास 1 अपॉन मोल 0.0625। तो मोलर मास आ जाएगा आपका 16। तो मोलर मास किसका 16 होता है, मीथेन भाई का नाम होता है यार। तो इसका मतलब R अपना आएगा मिथाइल, R आएगा CH3, ठीक है। तो तब हम लोग इसको ड्राई मतलब P का जब रिएक्शन करेंगे ड्राई आइस और डाई ईथर में, तो अपना ये बन जाएगा ये CH3 और C=OH, ठीक है ना। इसका मोलर मास में देखा 60 आया, तो इसका 60 को 0.1 से इंटू करने के लिए बोला है, तो 6 आएगा आंसर। फाइनल आंसर इज 6। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करने का। सुशांत भाई इसीलिए याद कर लेके तो सब्लिमेशन को बोला है कि एक थर्मोडायनेमिकली फेवर है। देखो सब्लिमेशन के बारे में कुछ पॉइंट जाने भाई कि सब्लिमेशन कब कब हो सकता है तेरा। तो इससे सब्लिमेशन जो है कब कब हो सकता है, तब तेरा पहला कंडीशन कि तेरा प्रेशर काफ़ी लो हो, प्रेशर काफ़ी लो हो, या फिर बोल सकते हैं कि बिलो को ट्रिपल पॉइंट कुछ हो रहा है, ट्रिपल पॉइंट उससे भी कम होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट से बिलो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वेपर प्रेशर भाई एकदम हाई होना चाहिए, और एंडोथर्मिक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट में। सब्लिमेशन को बोला है कि इसका वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो हाई एक्सटर्नल प्रेशर से, और हाँ और ट्रिपल पॉइंट से कम होना चाहिए, तो सही बात है कि प्रेशर, हाँ प्रेशर देखो प्रेशर कम होना चाहिए लेकिन वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। और डिस्टिलेशन के बारे में लिखा है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। नहीं तो ये कंडीशन बोल है ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मतलब देखो जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड घटा देता है, ऐसा उसका ये नहीं करता है, ये करता है हम लोग का वैक्यूम, आई थिंक वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट इज सही एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑल द बेस्ट।